दोस्तों याद रात में वेजिटा के ट्रेनिंग से पहले गोकू वही से इंस्टा ट्रांसमिशन टेक्निक सीख के आ चुका था। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं याद रात प्लैनेट के विजिटिंग के दौरान कुछ चीज के बारे में जो कि आपको शायद पता नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। It's my lucky day. दोस्तों अब तक तो हम जान चुके हैं कि अकीरा टोरियामा का ड्रैगन बॉल सीरीज से कई सारे दूसरे एनिमे सीरीज इन्फ्लुएंस हो चुके हैं और एज यूजुअल इस सीरीज का पॉपुलर हीरोज और प्रोटैगनिस्ट गोकू ही होता है। सीरीज के दौरान गोकू बहुत कुछ अचीव कर चुका है और कई सारे खतरनाक ओपोनेंट को डिफीट भी कर चुका है। गोकू का बहुत सारा चीज अचीव करने के पीछे उसका ट्रेनिंग ही है। लेकिन अगर हम नोटिस करते हैं तो गोकू का इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पार्ट प्लैनेट यादरात में रहा था। जब वेजिटा प्लैनेट यादरात से आया था तब प्लैनेट यादरात और यादरातियंस के बारे में और भी कुछ पता चल चुका है। तो दोस्तों इसी के लिए हम इस वीडियो में गोकू के यादरात प्लैनेट के विजिटिंग के दौरान कुछ चीजों को लेके आए हैं जो कि दोस्तों शायद आप नोटिस नहीं किए होंगे। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, गोकू इंस्टा ट्रांसमिशन से भी ज्यादा सीख सकता था। दोस्तों आपको भी पता है कि यादरात का गैलेक्सी एक अलग ही टाइप्स का है। आपको भी पता ही होगा कि गोकू जब यादरात के प्लैनेट से लौटा था तब वो इंस्टा ट्रांसमिशन वाला टेक्निक को सीख के आया था। ड्रैगन बॉल में यादरात के ऊपर उतना फोकस नहीं दिया जाता है, फिर भी दोस्तों इनके ऊपर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आया था कि इंस्टा ट्रांसमिशन को छोड़ के इनके पास और भी कई सारा टेक्निक और भी होता है। अगर गोकू चाहता तो वो प्लैनेट से और भी एबिलिटी सीख सकता था और कुछ एडिशनल टेक्निक में मास्टर भी हो सकता था, लेकिन वो सिर्फ इंस्टा ट्रांसमिशन ही सीख के आया था। ये चीज दोस्तों हमें पता लगा था ड्रैगन बॉल सुपर के मैंगा में। नंबर 7 पे आता है दोस्तों गोकू वहां लगभग 1 साल तक ट्रेनिंग हुआ था। दोस्तों गोकू प्लैनेट यादरात में प्लैनेट नेमिक का डिस्ट्रक्शन के बाद आया था। इसी दौरान ड्रैगन बॉल में बहुत टाइम स्किप लाया गया था और उसी बीच कुछ इवेंट्स भी रह गया था। इस दौरान दोस्तों ये अंदाजा लगाया गया था कि गोकू नेमिक में मर गया था। लेकिन वेजिटा जब ड्रैगन बॉल सुपर के दौरान यादरात में गया था तब दोस्तों गोकू का यादरात विजिटिंग के बारे में और भी डिटेल्स में हमें पता चला था। जैसे कि गोकू को यादरात का शुरुआती ट्रेनिंग स्टेज में आने के लिए पूरा का पूरा 150 दिन लग गया था। गोकू उस प्लैनेट में लगभग 1 साल तक ट्रेनिंग करके रुका था। यहाँ पर दोस्तों ये ट्रेनिंग गोकू का लंबा ट्रेनिंग पीरियड में से एक था और इसी दौरान गोकू को भी उसका ट्रेनिंग अपनाने में काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था। नंबर 6 पे आता है गोकू यादरातियंस के एल्डर पाइवारा से ट्रेन हुआ था। दोस्तों ड्रैगन बॉल में हमें साफ साफ पता चलता है कि यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग सिस्टम और सोसाइटी देखने को मिलता है। ऐसे ही दोस्तों अगर देखा जाए तो प्लैनेट यादरात में बिना कंट्रोल वाला डेस्टिनेशन हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसका एक एल्डर भी होता है जो कि दोस्तों सभी के ऊपर नजर रखते हैं और कई सारे यादरातियन सीक्रेट्स को भी अपने साथ बरकरार रखते हैं। वो एल्डर का नाम है दोस्तों पाइवारा। एक वही एल्डर है जो कि दोस्तों आउटसाइडर विजिटर को ट्रेन करते हैं। जैसे कि दोस्तों पाइवारा पहले गोकू को ट्रेन किया था और फिर जाके दोस्तों अपना वेजिटा को भी उसने ट्रेन किया था, मतलब मैंगा में। यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल वो यादरातियन टेक्निक को ही सीखे थे पाइवारा से। नंबर 5 पे आता है दोस्तों ये पक्का पता नहीं होगा, यादरातियंस गिन्यू फोर्स के टारगेट हुआ करते थे। दोस्तों आपको ये पता है कि गोकू जब फर्स्ट टाइम नेमिक में आया था तब वो गिन्यू फोर्स को पूरी तरीके से हरा दिया था। गिन्यू फोर्स को पूरे यूनिवर्स में प्रॉब्लम को लाने के लिए जाना चाहता है और फ्रेजर का भरोसा इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा होता है। जब गोकू यादरात में पहुंचा था तब गोकू को यादरातियंस के द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया था कि गिन्यू फोर्स और उसके साथ ही यादरात में आ रहे थे और हो सकता है कि उन्हीं लोग उनका नेक्स्ट टारगेट हैं। लेकिन दोस्तों गोकू गिन्यू फोर्स को हरा चुका था और यादरातियंस के लिए ये सबसे बड़ा रीजन होगा कि वो गोकू को ट्रेन करे एज ए गिफ्ट। और दोस्तों जो कुछ भी हो ये न्यूज यादरातियंस के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज था। नंबर 4 पे आता है दोस्तों गोकू का एनर्जी अनलॉक और एनहांस्ड हुआ था। दोस्तों आपको ये पता है कि यादरातियंस अपनी एनर्जी को बहुत ही अच्छे तरीके से चैनलाइज कर पाते हैं और अपनी टेक्निक को बहुत ही अच्छा ऑपरेट कर पाते हैं। ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि दोस्तों इनका कनेक्शन अपने इनर स्पीड से बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर वेजिटा जब यादरात में आया था तब वो टेक्निक को सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक होते रहता है, लेकिन उसको पहले बताया गया था कि जब तक वो एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाएगा तब तक उसका ट्रेनिंग इम्पॉसिबल ही है। यहाँ पर पाइवारा वेजिटा को यही बताया था कि यही सेम स्टेज में आने के लिए गोकू को पूरा 150 दिन लगा था। इसका यही फायदा था कि ये इन स्टेज में बहुत ही अच्छा बूस्ट लाता है। इसी तरह से दोस्तों गोकू का भी पावर लेवल पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया था जब वो ऑर्ट में वापस आया था। नंबर 3 पे आता है गोकू यादरात प्लैनेट में एक ही टाइप्स के रेस से मिला था।
दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो यादरात को पहली बार ड्रैगन बॉल जी में देखने को मिला था, जो कि दोस्तों पिंक और पर्पल कलर में थे। और तो दोस्तों ये यादरातियंस काफी लंबे भी थे। लेकिन ड्रैगन बॉल ऑनलाइन में हम एक और प्रकार के यादरातियंस को देखे थे, जो कि दोस्तों ब्लू और ग्रीन कलर में थे और उनका साइज भी दोस्तों छोटा था। फिर दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर के दौरान ये पता चला था कि ये दोनों वर्जन यानी कि दोस्तों पिंक और पर्पल वाले और ब्लू और ग्रीन वाले यादरातियंस दोनों ही दोस्तों प्लैनेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दूं, जैसे कि दोस्तों कॉकसॉइड और अफ्रीकियंस। लेकिन जब गोकू प्लैनेट यादरात में गया था तब वो सिर्फ और सिर्फ पिंक और पर्पल वाले यादरातियंस से मिला था और उसका जो भी एक्सपीरियंस हुआ था वो सिर्फ पिंक और पर्पल वाले यादरातियंस के साथ हुआ था। नंबर 2 पे आता है गोकू इनके खाने का कैपेसिटी देख के इम्प्रेस हो गया था। दोस्तों आपको ही पता है कि एनिमे में कई सारे मॉन्स्टरियस कैरेक्टर होते हैं और उनका भूख भी उतना ही बड़ा होता है और साथ में उनका खाना और भी लार्ज क्वांटिटी में होता है। यहाँ पर वैसे ही अगर हम ड्रैगन बॉल में देखते हैं तो सिर्फ गोकू ही नहीं बल्कि दोस्तों पूरे सीएन रेस का खाने का कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होता है। सीएन्स के खाने के प्रति बहुत ही ज्यादा भूख होता है और तो दोस्तों उनके खाने का क्वांटिटी भी बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन ड्रैगन बॉल जी के डब में हमें ये देखने को मिला था कि गोकू यादरातियंस का खाने को लेके भूख और उनके खाने को देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इससे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि यादरातियंस का भी भूख खाने के प्रति बहुत ही ज्यादा होता है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनीगैस। जी हाँ दोस्तों, यादरातियंस में गोकू वेजिटा के मुकाबले कम इम्प्रेसिव स्टूडेंट था। दोस्तों आपको ही पता है कि गोकू कई बार प्रूव कर चुका है कि यूनिवर्स में वो सभी पावरफुल फाइटर्स में से एक है और कई सारे कंपटीशन में भी बेस्ट साबित हुआ है। भले गोकू सही टाइम में प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने में सफल रहता है, लेकिन गोकू हमेशा बेस्ट नहीं हो सकता। अगर हम ड्रैगन बॉल सुपर में देखते हैं तो जब वेजिटा यादरात में ट्रेनिंग होने के लिए गया था तब वो गोकू का ही फुट स्टेप को फॉलो कर रहा था, पर दोस्तों वो बाद में अपना ही रास्ता को फॉलो करता है। यहाँ पर दोस्तों इस दौरान वेजिटा बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग को पकड़ रहा था। जब वो अपना ट्रेनिंग खत्म कर लिया था तब उसको ये जानने को मिला था कि वो वाइवारा का फाइनेस्ट स्टूडेंट रहा है। लेकिन दोस्तों गोकू के मामले में ऐसा कुछ जानने को नहीं मिला था। वैसे भी दोस्तों वेजिटा कुछ अच्छे लेवल का टेक्निक सीखा था, लेकिन यहाँ पर गोकू वेजिटा से थोड़ा कम लेवल का टेक्निक को सीखा था। तो दोस्तों आप जान सकते हैं मैं और क्या बताऊं। तो दोस्तों यही था गोकू की यादरात प्लैनेट में विजिटिंग के दौरान कुछ चीज के बारे में, जो कि दोस्तों शायद आपको पता ही होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज ये वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।